नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में भी असर जरूर डालेगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पठान के रिलीज के पहले जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उस तरह से रिलीज होने के बाद कम देखने को मिली। बीजेपी ने भी इस पर ज्यादा बात नहीं करी। मतलब साफ है कि बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि वो सिर्फ जनता या सरकार से जुड़े मुद्दे पर ही बात करेगी। पठान फिल्म रिलीज हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारत माता की जय। फिल्म देखने का ज्यादा शौक भी नहीं रखते हैं। कुछ इस तरह पठान फिल्म की रिलीज पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो संदेश बीजेपी नेताओं को मिला, उससे अब साफ है कि बीजेपी बड़े मुद्दों पर ही फोकस करेगी। बीजेपी अब उन विषयों पर चर्चा करने से बचेगी जो हल्के हों या जिनसे वोट का कोई लेना देना ना हो। यानी बीजेपी सरकार के कार्यों से जुड़े मुद्दों पर बात करेगी, जो 2024 के लिहाज से तो अहम होंगे ही, साथ ही 2023 के चुनाव पर भी असर डालेंगे। पठान फिल्म को लेकर आए बीजेपी नेताओं के बयान से इसका अंदाजा लग भी रहा है। मैं मानता हूं कि जब उसमें सारे सुधार कर लिए गए हैं, उस पर जो सेंसर बोर्ड है उसने सुधार करा दिए हैं, विवादास्पद शब्द हट गए हैं और इसलिए अब विरोध करने का मुझे औचित्य प्रतीत नहीं होता है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी पठान जैसे मुद्दों पर सोच समझकर बयान दे रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पठान फिल्म पर हो रहे विवाद पर बयान दिया। आखिर कमलनाथ ने क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, जो चाहे ये स्वतंत्र देश है, जिनकी भावनाओं को ठेस लगती है वो अपना फैसला करें, पर विरोध करने से नहीं होगा। ये तो जब तक समाज में ये समझ नहीं आएगी कि हमें सब चीज स्वीकार है। भारत ऐसा देश है जो कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। तो आज हमें एक तरफा ना सोच के अपनी संस्कृति के बारे में सोचना है। हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की। पठान फिल्म को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस तरह से बयानबाजी हुई, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी नेताओं के तेवर नरम पड़े हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि इस तरह के विरोध से फिल्म व्यापार पर तो असर पड़ ही रहा था, साथ ही ओटीटी और साउथ मूवी से टक्कर ले रहे बॉलीवुड के खिलाफ बॉयकॉट जैसी आवाजों को भी दम मिल रहा था। खैर, अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने पठान जैसे मुद्दे पर लाइन तो क्लियर कर दी है, जिसका असर भी दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लिए चलते हैं छतरपुर की चंदला विधानसभा। इस सीट से बीते 3 चुनावों से बीजेपी जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर से जीत की जमीन तलाश रहे हैं। 2023 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए जानते हैं। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट प्रदेश भर में रेत कारोबार के लिए पहचानी जाती है। तकरीबन 2 लाख मतदाता वाली इस सीट की जनता पिछले 3 चुनावों से बीजेपी पर भरोसा जताते आई है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी ये संसदीय क्षेत्र है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता राजेश प्रजापति करीब 1100 वोटों के मार्जिन से जीतकर विधायक बने, तो उनसे पहले उनके पिता आरडी प्रजापति इस सीट पर 2013 में विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी को 38,000 वोटों की मार्जिन से हराकर जीत हासिल की थी। 2023 में एक बार फिर बीजेपी विधायक जीत का दावा विकास के दम पर कर रहे हैं। चंदला विधानसभा में मैंने प्रमुख जो कार्य किए हैं
वो प्रमुख कार्य किए। मैंने यहाँ पे अनुविभाग नहीं था गौरीहार में, मैंने नया अनुविभाग करवाया। अभी नई बिल्डिंग भी उसके लिए 131 लाख की स्वीकृत हो गई है। अपने यहाँ पे बिल्डिंग नहीं थी, लौकुश नगर में अनुविभाग तो है लेकिन लौकुश नगर में बिल्डिंग नहीं थी, वो भी 131 लाख रुपए पास करवाए उसके लिए। यानी ये बड़ा एक मुद्दा था। सिविल न्यायालय मैंने लौकुश अपने चंदला में पास करवाया, सिविल न्यायालय पास हो गया है, उसका भी जल्दी से भूमि पूजन होगा। और चंदला में मैंने सीएम राइज स्कूल पास करवाया, बारीगढ़ में सीएम राइज स्कूल पढ़ाई के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, और निश्चित तौर पर पार्टी ही जीतेगी। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी असर दिखाई देता है। बीजेपी के पहले यहाँ समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर सिंह बुंदेला 2 बार विधायक रहे। बात कांग्रेस की करें तो करीब 3 दशक पहले कांग्रेस प्रत्याशी सत्यव्रत चतुर्वेदी ने जीत की पताका फहराई थी। इतने लंबे अरसे से सूखे को हटाने के लिए अब कांग्रेस कमर कस रही है और नई रणनीति के साथ चंदला विधानसभा जीतने की तैयारी में जुटी है। नहीं, इस बार चंदला विधानसभा में हम लोगों ने अच्छा काम किया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो संगठन के कोई भी पदाधिकारी हो, बूथ स्तर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और पिछली बार वो थोड़ी मार्जिन से हमारे प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी जी हारे थे। इस बार वो ही प्रत्याशी जिसको भी पार्टी टिकट देगी, तो इस बार कम से कम 20,000 वोटों से हम चंदला विधानसभा जीत रहे हैं। छतरपुर की 6 की 6, अकेली चंदला नहीं, छतरपुर की 6 की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस का परचम लहराएगा। क्षेत्र में रेत कारोबार के साथ उत्खनन का मुद्दा गूंजता है तो चंदला की जनता विकास, बेरोजगारी और पलायन की बात भी ताल ठोक कर करती है। जनता यही चाहती है कि जैसे मान लो अब केन नदी में है बालू खदान उत्खनन हो रहा है बराबर से, कोई ना सुनता है ना कुछ कहते हैं तो कोई सुनाई नहीं है। और दूसरी परेशान है, रोड वगैरह में है तो बहुत परेशान है, ना रोड बन रहे हैं ना कुछ हो रहा है। लोग कहते हैं, सुनाई नहीं होती किसी प्रकार की। चंदला विधानसभा का किसान हमारे यहाँ बहुत परेशान है। अन्ना जानवरों को लेकर के देखें आप, लगातार आप खबरों के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे, और मतलब हर जगह किसान मतलब रात दिन परेशान है। कुल मिलाकर चंदला के चुनावी रण में इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी जमीन वापस पाने की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रही है। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज, छतरपुर। तो चंदला विधानसभा के सियासी समीकरण समझने के बाद अब इसके इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। करीब 2 लाख मतदाता वाली विधानसभा सीट है चंदला, जिसमें बीते 3 चुनावों से बीजेपी का दबदबा रहा है। 2018 की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के राजेश प्रजापति ने जीत दर्ज की थी। 3 साल से लगभग बीजेपी का ही यहां दबदबा बना हुआ है। और वहीं राजेश के पिता आरडी प्रजापति भी यहां से विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी 2 बार यहां से जीत दर्ज कर चुकी है। और ऐसे में इस बार भी समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस सीट से, इसलिए लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं। 1993 से 2003 तक विजय बहादुर बुंदेला यहां पर विधायक रहे हैं। लंबे समय से जीत की जमीन कांग्रेस भी यहां पर तलाश रही है और निश्चित ही इस बार यहां पर चुनाव काफी दिलचस्प होगा। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनंत दुबे से। दुबे का नाम दबंग नेताओं में शुमार है। वे जिला महामंत्री और प्रदेश कार्य समिति जैसे पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। और नरसिंहपुर जिले में 2023 को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है, आइए जानते हैं। बोले तो नेताजी के कार्यक्रम में आज हमारे बीच है डॉक्टर अनंत दुबे जी। और डॉक्टर अनंत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री हैं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रह चुके हैं। तो हम उनसे ही जानेंगे राजनीतिक समीकरण, कैसे समीकरण होते हैं चुनावी माहौल को लेकर, कैसे माहौल बनाया जाता है क्षेत्र में जिससे कि हम अपनी सत्ता बरकरार रखें। लोगों को लगता है कुछ प्रकार के समीकरण बनते होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जनता जो चाहती है वो फैसला दे देती है और जनता के बीच में जो लोग जाते हैं उनके हित में होता है, जो लोग नहीं जा पाते हैं उनका अहित हो जाता है। अक्सर लोग आरोप लगा देते हैं कि पार्टी ने पैसा खर्च कर दिया, पार्टी ने मैनेजमेंट कर लिया, कहीं पता लगता है कि वो मशीन जो है वो हैक कर दी गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 24 घंटे केवल एक ही काम करता है, पार्टी के हित में काम करने का, और उसकी फीडिंग करता है।
हमारे ऊपर के नेता इनको सुनते हैं और सुनने के बाद समझते हैं और समझ के उन एजेंडों को पास करते हैं जिनके कारण हम विजय श्री हासिल कर सके। मेरा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास इस बात पर है कि इस बार की जो हमारी तैयारी है बहुत परफेक्ट है और आने वाला समय मोदी जी के नाम पर तो चुनाव होगा ही होगा, साथ में हमारे माननीय शिवराज जी के साथ भी मध्य प्रदेश में जनता है और हम सब यहाँ पर मिलकर अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। मेरा भरोसा सबसे ज्यादा अगर कहिए तो नरसिंहपुर की चारों विधानसभा सीट पर इस बार कमल खिलेगा और ये कमल इसलिए खिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने लगातार किसानों के बीच में काम किया, बेरोजगार के बीच में काम किया, इन लोगों के लिए काम किया जो मजदूर थे, उनको हमने भूखा नहीं मरने दिया, उनके लिए हमेशा तत्पर रहे इस बात के लिए कि उनके पेट में दाना जाना चाहिए, क्योंकि बगावत अगर कहीं से शुरू होती तो भूखे पेट से शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है युवा रोजगार के लिए भटक रहा है तो किसान खाद के लिए भटक रहा है और ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो सामने लेकर आमजन आ रहे हैं, बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का इतना आत्मबल बढ़ा हुआ है कि हम हर हाल में सरकार बना रहे या हम हर हाल में हमारे चारों सीटों पर हमारे विधायक होंगे। इसके पीछे के समीकरण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे का एक ही समीकरण है कि हम लगातार 24 घंटे जनता के बीच में जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। देखो आज तक कभी हिंदुस्तान के भीतर जिस ढंग से मकान बने, प्रत्येक व्यक्ति को कच्चे मकान जब पक्के मकान बना के दे दिए गए, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सका। बेरोजगारी की बात है तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय बेरोजगारी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेरोजगारी इसलिए क्योंकि लोगों के पास इस समय प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन अधिकतम हम प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए हम कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। तो बोले तो नेताजी कि हमारे जो विशेष कार्यक्रम है आज हमारे बीच से डॉक्टर आनंद दुबे जी, और उन्होंने अपनी बात हमारे दर्शकों तक रखी। बंसल न्यूज के लिए मदन तिवारी, नरसिंहपुर। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। मैहर विधानसभा में हमने वेज कबाब और चाय की चुस्कियों के साथ विधानसभा का मिजाज जाना और लोगों से 2023 चुनाव को लेकर भी चर्चा की। मैहर में मां शारदा की नगरी में इधर पे जायके का एक अलग महत्व है। इधर पे आप देख रहे हैं कि कई सारे इधर पे शुद्ध शाकाहारी व्यंजन बनाए जा रहे हैं। इन व्यंजनों में जैसे वो रोटी बनाई जा रही है, इधर कबाब बनाया जा रहा है। हम जानेंगे कि कैसा ये इसका स्वाद रहता है, कैसा जायका रहता है, क्या क्या मिलाते हैं और कैसा बनाते हैं? सर चने की दाल है, लौकी, सोयाबीन का कबाब है सर। ये सब शाकाहारी है? जी सर। सब शाकाहारी? जी सर शाकाहारी है सर। कैसे दे रहे हैं? 20 रुपए के कबाब, एक पराठा है सर, 25 की आप बिरयानी सर। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी जी सर। माँ की नगरी में शुद्ध शाकाहारी कबाब और पराठे का लुत्फ उठाते हुए कुछ लोग इधर पे हमको मिल जाते। जानेंगे कि चाय की चुस्कियों के साथ में 2023 में जो चुनाव आ रहा है उस पर इनकी क्या राय है। 2023 में चुनाव आ रहा है जी, क्या है आप लोगों का रुझान, कैसा होना चाहिए 2023 का चुनाव और कैसा विधायक होना चाहिए? हम तो माननीय नारायण त्रिपाठी जी को ही विधायक देखना चाहते हैं पुनः जी। कैसा उन्होंने विकास क्या किया है, कैसा विकास? बहुत अच्छा विकास है हमारे मैहर में, किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं है। गरीब आदमी को चाहिए क्या चाहिए? गरीब आदमी को जो चाहिए बिजली पानी ये सारी व्यवस्थाएं हैं। सारी व्यवस्थाएं और किस तरह से मैहर को विकास की तरफ ले जाता हुआ देखना चाहेंगे? मैहर में हमारे लोकप्रिय विधायक मैहर के माननीय नारायण त्रिपाठी जी 15 वर्ष से विधायक हैं। गांव की सड़क बहुत अच्छी बन गई हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं, आप अस्पताल देखे ही होंगे, स्वास्थ्य की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ग्रामीण अंचल में सड़क और पानी की भरपूर व्यवस्था है। बढ़िया शासनकाल चल रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि पुनः माननीय नारायण त्रिपाठी जी को मैहर का विधायक होना चाहिए। 2023 में कहा जा रहा है कि जब चुनाव होगा तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नारायण त्रिपाठी के खिलाफ नहीं होगी? ये ग्रामीण अंचल में ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण अंचल में लोग उनको चाहते हैं, व्यक्तिगत उनके लोग हैं, उनकी लोकप्रियता है। उनकी लोकप्रियता काम की वजह से है। दूर दराज के लोग उनसे फ़ोन में काम करवा लेते हैं, फ़ोन करके उनसे संपर्क करके काम हो जाता है, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब हमारे यहाँ काफ़ी विकास हो चुका है। हमारी मैहर स्मार्ट सिटी बन चुकी है, बनने की कगार में है, डेवलप हो रही है और कई सारे रोड, कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ नए चीज़ें आ चुकी हैं 2023 तक। और आगे भी उम्मीद है कि माननीय नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा मैहर को देश, प्रदेश, विदेश और इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है। सिर्फ माननीय विधायक जी की ही देन है, जिसके कारण आज बड़े बड़े शहरों में उनका नाम मैहर का माता शारदा के बाद विधायक जी के नाम से ही जाना जाता है। बाबा अलाउद्दीन की बहुत अच्छी नगरी है ये, माँ शारदा है। और माननीय विधायक जी ने इस नगरी को इतना ऊपर तक ले गए हैं
कि आज इसका स्तर बहुत ऊपर हो चुका है। कहीं ना कहीं सतना जिला भी देखा जाए तो मैहर की राजनीति से नीचा है। तो मैहर विधायक के बारे में कहा जाता है कि इधर पे विकास की अटूट संभावनाएं थी और विकास को लेकर वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। कैमरा पर्सन के साथ में इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, मैहर। और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। हमने अलीराजपुर की जनता से क्षेत्र के विकास और 2023 के मुद्दों पर उनकी राय जानी। हमने ये भी जाना कि 2023 में अलीराजपुर की जनता कैसा जनप्रतिनिधि चाहती है। सबसे पहले जो गांव के अंदर, नगर के अंदर जो गाड़ियां प्रवेश करती है, इसका बाईपास होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आम दिनों में कभी भी एक्सीडेंट या बड़ा से बड़ा हादसा होने की आशंका है। 2023 के चुनाव में हम सरकार से एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रोजगार पे ध्यान दें, क्योंकि अगर रोजगार होगा तो वो काम में ध्यान देगा, और अगर काम में ध्यान रहेगा तो हमारे यूं ही जो अपराध जो हो रहे हैं वो अपराधों की संख्या समय के साथ साथ कम होती जाएगी। जैसे सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था कि कृषि कॉलेज एक हमारे अलीराजपुर जिले में शुरुआत करेंगे, पर वो सिर्फ कागजों पर रह गया है, धरातल पे वो अभी तक उतरा नहीं है। सरकार को रोजगार के उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मगर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रोजगार के लिए। सर हमारे ज़िले से पास में गुजरात जिला लगता है, प्रदेश लगता है, मगर यहाँ पर क्या है सर कि संसाधनों में थोड़ी कमी है। क्या अगर सरकार चाहे क्या तो सर रोजगार के वो बढ़ा सकती है, सृजन बढ़ा सकती है। यहाँ पर हर चीज़ के लिए कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पर पानी है, तो सर हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छा रोजगार निकाले सर। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, स्वास्थ्य विभाग आज भी पिछड़ा हुआ है, हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार आज भी अन्य राज्यों में भटक रहे हैं। भाई जो भी नई सरकार बनती है सबसे पहले उनको प्राथमिकता ये देना चाहिए कि शिक्षा सुधारे, स्वास्थ्य सुधारे, और अपने जो युवा साथी है वो अन्य राज्यों में नौकरी करने बिजनेस के हिसाब से न जावे। जो भी पार्टी जीते, लेकिन अलीराजपुर ज़िले में स्वास्थ्य की सुविधाओं में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ छोटी मोटे केसों में भी रेफर कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीण जन और नगर की जनता काफ़ी परेशान होती है। और एक तो यहाँ पर एक बाईपास की आवश्यकता है जो बहुत ज़रूरी हो गई है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, काफ़ी ट्रैफिक रहता है बड़े वाहनों का, तो एक बाईपास जल्दी बनना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होना चाहिए। देखिए यहाँ अलीराजपुर ज़िले में बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो उसके लिए कोई सरकार कोई भी हो, लेकिन रोजगार के लिए देना चाहिए। स्कूल में कमी है, कोई मास्टर साहब पढ़ाना नहीं आता है, दवाई गोली में ये डॉक्टर में भी कमी है एजेंडा में। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।